कोई गोदी ला जाते, वही हाथ पकड़ रहते, भैया बहन नहीं दो तक को जब बच्चा नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ भगदड़ मच गई थी, हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुई तो, लेकिन अपने बच्चे को बचाई पाओ। हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी। टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, तो वो क्या नाम है, नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीक़ा से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर भाग गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1 सवा घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए, तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। संगत निकली ना है, संगत जाती है गाँव निकली गई रोड पे को, जैसे धक्का के हिसाब से जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है? हाँ, धक्का मुक्की। हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हम प्रधान थे गांव के, तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे, आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये केवल यहाँ पर डर से नहीं आ रहा है कि कहीं पर जो मैंने मर्डर किए हैं वो मर्डर का राज मेरा खुल ना जाए। यहाँ पर बहुत कम आता है, और यहाँ की जो जनता है बहादुर नगर की, उसको बहादुर नगर के जो आश्रम हैं पुराने वाले, उसमें किसी की एंट्री नहीं होने देता है, कि दरवाजे से अंदर किसी को जाने नहीं देता है, पूरे बहादुर नगर वालों को। हमारे गांव में बैरियर लगे हुए हैं जगह जगह। हाँ जी, बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर। जो अगर कोई भी बाहर का, अगर कोई जैसे जासूस टाइप का अगर लगता है, तो तुरंत सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इसकी है, अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, CBI वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है, तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। तो गाड़ियाँ कैसी हैं? लग्जरी गाड़ियाँ? कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हैं इसके पास। गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है इसके पास। कितनी गाड़ियाँ हैं कोई तादाद नहीं है, लेकिन इसने अपने नाम पर बहुत कम गाड़ियाँ ले रखी हैं, दूसरों के नाम पर, जो कि कभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उनके नाम पे VVIP गाड़ियाँ ले रखी हैं उसने। उनके नाम पर ये मतलब गाड़ियाँ इसने रजिस्टर करी हुई हैं। और यहाँ पर केवल गाड़ियाँ आती हैं तो पूरा काफिला आता है। बसें हैं लोगों के दूसरों के नाम पर हैं, लेकिन बसें ये स्वयं यूज़ कर रहा है। उसमें इसके सारा पूरी सिक्योरिटी, पूरी महिलाएं, लड़कियाँ सारी भर के जाती हैं। आज जो सिकंदराव में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सिकंदराव में जो हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं ये बाबा है। स्वयं जिम्मेदार इसलिए बहुत, इसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना कोई इसके पास कोई चमत्कार है। केवल इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैला के वहाँ पर जो पब्लिक इतनी इकट्ठी की, लोगों ने 85,000 पब्लिक इकट्ठी की है। इसका मरने वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जिम्मेदार स्वयं बाबा है। इसने जानबूझकर इसने ये हत्याएं करवाई हैं, जो कि इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये वहाँ पर अपनी जो कि उत्तर प्रदेश की शासन से अनुमति लेकर ये सत्संग करवाता, तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहती, तो शायद ये हादसा टल जाता। ये घटना नहीं होती। ये इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम हुआ है, ये केवल लापरवाही केवल और केवल इस भोले बाबा की रही है, जो कि ये सत्संग किया है इसने। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो यही निवेदन चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जेल पहुँचाया जाए और
कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले।